और आज का विषय धर्म एवं समाजशास्त्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्यतः पिछली बार हम लोगों ने इकाई 1 और इकाई 2 पर चर्चा की थी और आज इकाई 3 व इकाई 4 पर हम लोग विस्तार से उसमें दिए गए सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। परंतु सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर धर्म क्या है? धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह मनुष्य द्वारा हुई है या धर्म अपने आप आया? सो धर्म ने मनुष्य को बनाया है या मनुष्य ने धर्म को बनाया है? इसके अंदर दो विचार हैं। लोग बोलते हैं कि धर्म अधिसावयवी भी है और अधिवैयक्तिक भी है। दैट इज इट इज सुपर ऑर्गेनिक एंड सुपर इंडिविजुअल। कहने का तात्पर्य है कि धर्म बनाया तो मनुष्य ने है, इंडिविजुअल ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, परंतु वह मनुष्य के भी ऊपर पहुंच चुका है। धर्म सावयवी ने बनाया है, परंतु वह सावयवी के भी ऊपर पहुंच चुका है। सो धर्म अधिसावयवी भी है और अधिवैयक्तिक भी है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगर बात करें तो हर धर्म की हर एक प्रक्रिया का समाजशास्त्र अध्ययन नहीं करता है, परंतु धर्म से उत्पन्न हुई धर्म जनित अंतरक्रियाओं और धर्म से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। जब भी कोई धर्म के संबंध में अगर कोई अर्थपूर्वक व्यवहार करता है, लॉजिकल काम करता है या लॉजिक के साथ काम करता है, लॉजिक लगा करके धार्मिक काम करता है, क्रिया करता है, तब उसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो धर्म का समाजशास्त्र जो है वो धार्मिक व्यवहार को मनुष्य की लौकिक गतिविधि के रूप में अध्ययन करता है। और इस तरह की गतिविधि का जो रुझान है या झुकाव कह लीजिए, वही धर्म के प्रति समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है या होता है, या समाजशास्त्र का झुकाव उस तरफ होता है। अब लोग धर्म का पालन क्यों करते हैं? लोग धार्मिक क्यों होते हैं? या फिर कह लीजिए कि धर्म किस प्रकार का होता है? तो धर्म के प्रकारों की अगर बात करें तो मैक्स वेबर ने दो प्रकार की चर्चा की। उन्होंने दो प्रकारों के बारे में बात करी। उन्होंने ये कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, या उसको मुक्ति मुक्ति धर्म का नाम दिया। धर्म में जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो एक मोक्ष प्राप्ति के से संबंधित व्यवहार होता है, और दूसरा प्रकार धर्म का वेबर के अनुसार है कर्म कांड से जुड़ा हुआ धर्म। सो अब हम लोग इन दोनों प्रकारों के ऊपर बात करेंगे। सो मोक्ष प्राप्ति के लिए या मुक्ति धर्म, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिलीजन ऑफ कन्विक्शन और सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति, सैल्वेशन। सो धर्म व्यक्ति के व्यवहार से जुड़े होते हैं, और व्यक्ति का जो व्यवहार है वो धर्म के समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। सो व्यक्ति का व्यवहार धर्म के समाजशास्त्र का विषय वस्तु है। समाजशास्त्र व्यक्तियों का, समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करता है, और व्यक्ति क्या व्यवहार करता है वो धार्मिक व्यवहार करता है। इस तरीके से समाजशास्त्र के अंदर हम लोग व्यक्ति के धार्मिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब मोक्ष प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति गतिविधियां करता है तब उसकी सारी की सारी भावनाएं पवित्र होती हैं। उसको मोक्ष चाहिए होता है तो वो पवित्र भावनाएं रखता है, और यही कारण है कि वह तपस्या करता है। और ऐसी स्थिति में वे केवल पवित्र कानूनों का ही पालन करता है। वह कई कर्मकांड करता है, जैसे व्रत, उपवास, एक पैर पर खड़े होकर पूजा करना आदि, और कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं, क्योंकि उसको यह विश्वास होता है कि ऐसा करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, या ऐसा कार्य उसको मोक्ष दिलाएगा। तो इस तरह वेबर का कहना है कि धर्म का जो समाजशास्त्र है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए
व्यक्तियों द्वारा किया गया क्रिया, व्यक्तियों द्वारा की गई क्रिया या व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य या व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा होता है उसका अध्ययन करता है। दूसरा, वेबर के अनुसार कर्मकांड जो से जुड़ा हुआ धर्म, यह धर्म का दूसरा प्रकार है। और इस धर्म में धर्म का जो समर्थक है वो कर्मकांडी होता है। मतलब जो धर्म का पालन कर रहा होता है, धर्म से संबंधित व्यवहार कर रहा होता है, वो कर्मकांडी होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कुछ है तो मेरे ख्याल से चीन के कन्फ्यूशियस धर्म से अगर हम संदर्भ ले तो बेहतर रहेगा। और यह धर्म ऐसा है, कन्फ्यूशियस धर्म ऐसा है जो संप्रदाय की तरह स्थापित है। इट इज लाइक अ कम्युनिटी। और उनकी विश्वास और धारणाएं रूढ़िगत तो हैं, लेकिन इनके लिए धर्म के जो भी नियम हैं वह पवित्र हैं। और इन धर्मों की जो परंपराएं हैं वो इन पर काफी हावी होती हैं। और उनके जितने भी कार्य हैं, धर्म संबंधित कार्य या जितने भी नैतिक कार्य हैं, अगर आप समझ लीजिए, तो वो धर्म संबंधित व्यवहार तक ही सीमित हैं। धार्मिक क्षेत्र के बाहर आते ही नैतिक व्यवहार को वो लोग ताक पे रख देते हैं। सो इन लोगों के लिए दुनिया का अर्थ दो मायनों से है। इनके लिए दुनिया जो है, या इनके लिए दुनिया जो है वो द्वितीयक है, इट इज सेकेंडरी फॉर देम। और कर्म कांड इनके लिए प्राथमिक है। तो कर्म कांडों में ये लोग नैतिक व्यवहार करते हैं, परंतु दुनिया के लिए अगर अनैतिक व्यवहार करना पड़े तो उसके लिए इन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो कर्म कांड से जुड़ा हुआ जो धर्म होता है उसके अंदर जितने भी कर्म कांड हैं वो बहुत नैतिक व्यवहारों के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो धर्म का समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो यह जो ये समाजशास्त्र जो है ये धर्म का एक सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करता है। सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र की इस शाखा का विकास जो है वो 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। और धर्म का समाजशास्त्र के प्रति जो हमारे विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनको वैज्ञानिक आधारों पर जानने का प्रयास किया गया, जिससे कि धर्म के संबंध में कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। इस ज्ञान का प्रयोग समाज के लोग अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति या समस्याओं का हल करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए। धर्म का समाजशास्त्र जो है वो धर्म को एक फिनोमेना की तरह समझ करके अध्ययन करता है। फिनोमेना मतलब एक स्वाभाविक सामाजिक घटना के रूप में उस धर्म जो समाजशास्त्र है वो धर्म को एक सामाजिक घटना के रूप में देखता है। और हर एक स्वाभाविक घटना, हर एक फिनोमेना जो होता है वो उसके दो पक्ष होते हैं, कारण और कार्य। कारण एंड कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। तो धर्म का समाजशास्त्र इन दोनों पक्षों का अध्ययन करता है। वह उन कारणों का विश्लेषण करता है, हमने कारण और कार्य बोला ना, वह उन कारणों का विश्लेषण करता है जो धर्म की उत्पत्ति और आज तक उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अस्तित्व या निरंतरता कह लीजिए। तो वह उन कारणों का विश्लेषण करता है, उन कारणों को एनालाइज करता है, उन कारणों का अध्ययन करता है जो कि धर्म की उत्पत्ति के पीछे रहे हैं और आज भी धर्म की निरंतरता को बनाए रखे हैं। और साथ ही ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म के बने रहने के परिणामों का भी अध्ययन करता है कि धर्म जो बना हुआ है आज की डेट में जो अस्तित्व में है
का परिणाम क्या है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, यह अध्ययन भी धर्म समाजशास्त्र करता है। यह अध्ययन भी समाजशास्त्र करता है। तो हमने देखा कि हर एक धार्मिक क्रिया का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो धर्म से संबंधित और इसका अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। अब अगर हम लोग अगले टॉपिक में आए जो कि संदर्भित है धर्म के अध्ययन में, जो समाजशास्त्रियों की रुचि आखिर आई क्यों, उसके मुख्य क्या कारण थे, धर्म के अध्ययन में समाजशास्त्रियों की रुचि के मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहला है समुद्री यात्रा करने वाले जो व्यापारी थे, जो मिशनरीज थे, जो धर्म प्रचारक थे और जो उपनिवेशीवादी थे या उपनिवेशी थे, उनके द्वारा आधुनिक समाजों की खोज के बाद धर्म में समाजशास्त्रीय रुचि लेना प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्रियों ने धर्म के अध्ययन में काफी रुचि दिखाई और धर्म के प्रति यह समाज शास्त्रियों की जो रुचि है, ये इसका दूसरा कारण यह भी था कि यूरोप में जो तेजी से आने वाला औद्योगिक क्रांति थी, उसका भी ये नतीजा था। 15वीं सदी में करीब औद्योगिक क्रांति के कारण सामंतवाद का अंत हो चुका था, पतन हो चुका था, और इस क्रांति की विचारधारा के जो विद्वान थे, उन्होंने इस नई औद्योगिक दुनिया में धर्म के विषय, धर्म के भविष्य के अध्ययन में बहुत रुचि दिखाई। तीसरा कह सकते हैं कि धर्म के अध्ययन में समाजशास्त्रियों की रुचि तब भी और बढ़ गई जब समाजशास्त्रीय अध्ययनों में समाजों के औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक चरणों में धर्म के पुनरुत्थान की चर्चा की गई, रिवाइवल ऑफ द रिलीजन। तो इस विचारधारा के जो विद्वान थे, वो उन कारणों का अध्ययन करने लगे, उन कारणों का विश्लेषण करने लगे जिससे कि ये मालूम हो या मालूम पड़ पाए कि धर्म का अस्तित्व हर तरह से या हर तरह के समाज में कैसे बना रहा, यह जानने का प्रयास भी किया गया। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग कारक थे, अलग अलग कारण थे, अलग अलग रीजंस थे जिसके तहत समाजशास्त्र की रुचि धर्म के प्रति गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो धर्म है वो एक उद्विकासवादी के नजरिए से भी देखा जाता है। धर्म का विकास उद्विकासवादी दृष्टिकोण से क्या है? तो उद्विकासवादी सिद्धांत को अगर समझने की कोशिश किया जाए या बोला जाए या समझा जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है समझना कि जो उद्विकासवादी होते हैं वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जब ये अध्ययन करते हैं, किसी भी पहलू का अध्ययन करते हैं, तो वो कहते हैं कि यह किसी भी किसी भी संस्था का विकास, उद्विकास या ओरिजिन या एवोल्यूशन वो एक सीधी रेखा में होता है। तो उद्विकासवादियों का ये मानना है कि धर्म का विकास भी एक सीधी रेखा में हुआ, धर्म का विकास भी सरल या समान से जटिल एवं समानता की ओर हुआ। उनका मानना यह था या मानना है कि यदि मनुष्य को समान पर्यावरण में रखा जाए और वह समान रूप से ही सोचता है, समान परिस्थितियों में मनुष्य समान रूप की क्रियाएं करता है, और यही कारण है कि अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर
धर्म के समान तत्व भी देखने को मिलते हैं। मानव जो है वो मानसिक एकता रखता है, मानव में मानसिक एकता पाई जाती है। परंतु होता क्या है कि पर्यावरण और परिस्थितियों की जो भिन्नता होती है, उसके कारण अगर संस्थाओं में कोई अंतर आने लगते हैं, पैटर्न्स में, प्रतिमानों में अंतर आने लगते हैं, तो ये मेनली इसीलिए होता है क्योंकि पर्यावरण और परिस्थितियों में भिन्नता होती है, वरना मानव की सोच एक ही प्रकार की मानी जाती है। तो इनका मानना है कि सभी धर्म प्रारंभ में सरल एवं समान होते हैं और धीरे धीरे वह जैसे जैसे हमारा विकास होता है, समाज का विकास होता है, वैसे वैसे वह जटिल हो जाते हैं। इसके अंदर टेलर ने टेलर ने धर्म का उद्विकासवादी सिद्धांत दिया। हालांकि डार्विन जो है वो उस उद्विकासवादी विचारकों में चार्ल्स डार्विन का नाम सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। और अगर उनके सिद्धांत की, डार्विन के सिद्धांत की बात करी जाए तो उन्होंने उद्विकासवादी सिद्धांतों को के बारे में 4 मुख्य बातें बताई। क्या? सबसे पहली बात है कि प्रारंभ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होती है और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं वे आपस में घुले मिले होते हैं। जैसे जैसे एक छोटा सा पौधा, उसका बीज जो है, जो बीज होता है वो सिंपल छोटा सा होता है और बीज के अंदर उस पेड़ के सारे अंग उसी के अंदर होते हैं। धीरे धीरे फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनमें भिन्नता का विकास होता है, धीरे धीरे अंग विकसित होते हैं। पहले वो मिश्रित रूप में थे, एक बीज के शेप के अंदर सब, इमेजिन करिए कि सब अंदर ही घुसे हुए। परंतु धीरे धीरे जैसे ही बीज फूटता है, उसमें कली निकलती है, वो छोटा सा एक पौधा बनता है, तो उसकी स्टेम भी आ जाती है, उसकी पत्तियां भी आ जाती हैं, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी जड़ें आती हैं, उसका तना आता है, उसकी शाखाएं आती हैं। तो धीरे धीरे एक मिश्रित चीज में भिन्नता और अलग अलग विभिन्न अंग आने लगते हैं। परंतु भिन्नता के बावजूद भी ये सभी अंग एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। शाखाएं, पत्ती, जड़, तना, ये सब आपस में अंतर संबंधित है। आप पेड़ को इमेजिन, मतलब धर्म से रिलेट करते हुए देखिए। इसी तरीके से अगर हम धर्म की बात करें तो पहले ये सरल था, मिश्रित था, फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। भिन्नता के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं इसके जितने भी तत्व हैं, धर्म के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तीसरा बिंदु जो डार्विन ने कहा कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती जाती है, निरंतर जारी रहती है। तो ये धर्म से भी रिलेट होता है कि धर्म में भी विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चली आ रही। और चौथा बिंदु उन्होंने कहा, विकास कुछ निश्चित स्तरों के उपरांत सरल से जटिल रूप धारण कर लेता है। और धर्म में भी हमको ये देखने को मिला है कि एक निश्चित समय के अंतराल में धर्म ने भी एक सरल रूप से आज एक जटिल रूप धारण कर लिया है। तो ये है मुख्य डार्विन के मत उद्विकासवाद के संदर्भ में। एडवर्ड टाइलर ने उद्विकासवादी सिद्धांत को धर्म के क्षेत्र में लागू किया। उन्होंने कहा कि धर्म का जो उद्विकास है वो पहले बहुदेववाद से, पॉलीथिज्म, बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ। सबसे पहले बहुदेववाद थे और बाद में एक देववाद। तो आदिम काल में जो मनुष्य का विश्वास था वो आत्माओं के ऊपर था, और अनेक आत्माओं के ऊपर विश्वास से अलग अलग भिन्न भिन्न देवताओं के ऊपर उनका विश्वास प्रारंभ हुआ। आगे चल के मनुष्य ने एक ही ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास स्थापित कर दिया और एक देववाद का विकास हुआ। तो ये एडवर्ड टाइलर का मत है धर्म का उद्विकासवादी संदर्भ में।
हमारे यूनिट में एक और टॉपिक है जो कि है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। तो कोम्त के अनुसार जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण, इन सब पर जो आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा जब हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रत्यक्षवाद कहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम निरीक्षण भी कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं और वर्गीकरण भी कर रहे हैं। सो ये तो चारों चीजें वैज्ञानिक मानी जाती हैं। तो इसीलिए उनके अनुसार कि जब हम किसी भी चीज को समझने का कोशिश करते हैं इन चारों को ध्यान में रखते हुए, तो वो वैज्ञानिक अर्थ धारण कर लेता है। तो जिस प्रकार पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, चांद सूरज का आना जाना, दिन और रात का होना, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये आकस्मिक ही हो जाती हैं और कुछ निश्चित नियमों द्वारा ये प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार जो मानवीय सामाजिक घटनाएं हैं वो भी अचानक होती हैं और यह भी कुछ सामाजिक नियमों के अंतर्गत ही आती हैं। तो प्रत्यक्षवादी ये देखते हैं कि किस प्रकार सामाजिक घटनाएं किस प्रकार से घटित हो रही हैं और उनका ये क्रम या गति या स्पीड, उनकी क्या स्पीड है, उनका क्या डायरेक्शन है, और इसका जो अध्ययन है वो संभव है कि हम लोग इसको प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को आधार बना करके हम लोग इसका अध्ययन करें। तो धर्म को भी हम लोग इन चारों तत्वों के अंदर आराम से देख सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि धर्म की उत्पत्ति के मेन, एक्चुअली यूनिट का नाम ही ये है, इसके पहले तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था यहाँ तक आने के लिए, कि धर्म की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रकृतिवादी सिद्धांत के ऊपर, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। तो ये सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया था और उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा। उन्होंने वहां धर्म की उत्पत्ति को पाया। मैक्स मुलर का मानना है कि जो आदि मानव है वो प्रकृति से बहुत प्रभावित हुआ और उसके प्रति उसमें भय पैदा हुआ, भय के साथ प्रेम भी पैदा हुआ और वो कहते हैं कि जितने भी हमारे प्राकृतिक वस्तुएं थी उनके प्रति भय, प्रेम ने ही धर्म की उत्पत्ति की है। भारत में भी अगर हम देखें तो सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वर्षा, ये सारी प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा हम लोग करते हैं। सो इन प्राकृतिक शक्तियों से आदि मानव के मन में एक अजीब सा भय, आश्चर्य, आतंक, प्रेम की भावना पैदा हुई होगी। जब उसने देखा कि वर्षा की अधिकता और कमी से उसके खेत नष्ट हो जा रहे हैं, समुद्री तूफान उसकी नाव को डुबा दे रहा है, आंधी उसकी झोपड़ी को उड़ा ले जा रही है, तो उसने सोचा होगा कि कुछ तो इन प्राकृतिक वस्तुओं में अवश्य है जो इतनी शक्तिशाली है या उसके अंदर इतनी शक्तिशाली वस्तु कोई निवास करती है जो कि इस प्रकार की घटनाएं घटित करा रहा है और इनका जो संचालन है और नियंत्रण है और निर्देशन है वो कर रहा है प्राकृतिक वस्तुओं का। तो ये जो शक्ति है इन वस्तुओं में जो शक्ति है
वही इनको नियंत्रित कर रही है। अतः उसने इन प्राकृतिक वस्तुओं को बहुत जानदार समझा, और मानव उस जमाने में सजीव और निर्जीव में उतना भेद नहीं कर सका। जैसे अच्छा, कुछ भाषा की भी त्रुटिपूर्ण भाषा के कारण भी इस प्रकार का सजीव और निर्जीव के भेद में अंतर में कंफ्यूजन हुआ। जैसे अक्सर कहा जाता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा है, वर्षा हो रही है, पेड़ फल और फूल पैदा करते हैं, आंधी आ रही है। तो भाषा की त्रुटि से भी कुछ ऐसा विश्वास पैदा हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य, वर्षा, आंधी और पेड़ों में कोई शक्ति निहित है, क्योंकि आ रही है, जा रही है, हो रही है, कर रही है। तो प्रकृति की ये असीम शक्ति के सामने मनुष्य झुक गया, और यही से धर्म का उद्गम हुआ है, धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये है कि नेचर से भय, नेचर की आराधना, नेचर की पूजा ने धर्म की उत्पत्ति की है। दूसरी जो हमारा सिद्धांत है वो है जीववाद का सिद्धांत, आत्मावाद या जीववाद, थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, आत्मावाद या जीववाद। तो इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो ईबी टाइलर थे, और टाइलर धर्म की उत्पत्ति पूर्वजों की आत्मा की पूजा में बताते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि सभी जड़ या चेतन वस्तुओं में आत्मा का निवास होता है। अतः ये अन्य प्राणियों की मृत्यु या वस्तुओं को नष्ट होने के बाद भी बचा कर रखती है, ये आत्मा बचा के रखती है। तो जो आदिमकालीन धर्म था, इस विचारधारा को मानते थे, और उनके हिसाब से उनका ये जो विश्वास है वो दो प्रमुख तर्कों पर आधारित था। पहला तर्क ये था कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, और मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु होने, मतलब कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी कायम रहता है। तो अगर शरीर खत्म भी हो गया तब भी आत्मा बनी रहेगी। और दूसरा तर्क उनका क्या था कि मनुष्य की जो आत्माओं के अतिरिक्त एक तो मनुष्य की आत्मा है, इसके अतिरिक्त कुछ महान शक्तिशाली देवताओं की भी आत्मा होती है। सो टाइलर के अनुसार ये जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, ये अदृश्य रूप से हमारे आसपास रहकर मनुष्य के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित रखती थी आदिम काल में, या आदि मानवों के अनुसार। मनुष्य का, आदि मानव का प्रत्येक आचरण इन्हीं आत्माओं से निर्देशित हुआ करता था। यही कारण है कि मनुष्य आत्माओं से डरते थे एवं श्रद्धा और भक्ति से इनकी आराधना करते थे, और यहीं से धर्म की उत्पत्ति बताई जाती है। तो टाइलर के अनुसार आदि मानव कुछ ऐसी रहस्यों से घिरा था जिसकी गुत्थी वो बार बार सुलझाना चाहता था, लेकिन सुलझा नहीं पा रहा था। इसमें सबसे प्रमुख था मृत्यु और निद्रा। जब मानव नींद में होता था, नींद की अवस्था में होता था, तो उसकी, मतलब ये आदि मानवों को मानना था कि उसकी आत्मा निकलकर सपनों के माध्यम से पूर्वजों से भेंट करती थी और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती थी। परंतु जब आदमी मर जाता था तब आत्मा उसके शरीर से स्थायी रूप से निकल जाती, परंतु आत्मा समाप्त नहीं होती, वो सिर्फ निकली है। ये आत्माएं विचरण करती हैं, और इन्हीं के अभिशाप या वरदान से मनुष्य को समाज में दुख या सुख की प्राप्ति होती है। आत्माएं शरीर से निकल करके घूमती रहती है।
आदिम लोगों ने अपने अनुभवों के आधार में आत्माओं को दो श्रेणियों में बांट दिया। एक स्वतंत्र आत्मा फ्री सोल और एक शरीर आत्मा बॉडी सोल। फ्री सोल, बॉडी सोल, स्वतंत्र आत्मा और शरीर आत्मा। स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व शरीर के नष्ट हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है और शरीर आत्मा मनुष्य की मृत्यु या शरीर नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है। आत्माओं के द्वारा मानव जीवन अपने हर भौतिक विश्व को निर्देशित और नियंत्रित करता है और आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए या उनके क्रोध को शांत करने के लिए, उनके क्रोध से बचने के लिए ही मनुष्य जो हैं वो पूर्वजों की आत्मा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका सहारा लेते हैं। तो टाइलर ने आत्माओं की इस पूजा या आराधना को ही धर्म का प्रारंभिक रूप माना। एक और छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ कि भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनमें दो प्रकार की अंत्येष्टि की क्रियाएं पाई जाती हैं। एक होता है हरी और दूसरी सूखी, ग्रीन फ्यूनरल एंड ड्राई फ्यूनरल। और ये इस बात पर आधारित है कि शायद मतलब उनके विश्वास के अनुसार कि आत्माएं वापस लौट कर आएंगी। सो जो हरी दाह क्रिया है वो मृत्यु के तुरंत बाद की जाती है और सूखी दाह क्रिया कुछ समय बाद, जब आत्मा के लौटने की कोई संभावना शेष नहीं बचती। तो ये है कि इनका मानना है कि अगर वो निकल जाएगी तो वापस आत्मा लौट करके भी आ सकती है, आती है। तो इस प्रकार टाइलर के अनुसार इन अभौतिक प्रेत आत्माओं के प्रति भय और श्रद्धा ही आदिम धर्म की उत्पत्ति का कारण था या आदिम धर्म का मूल है। ये आत्माएं मानव के नियंत्रण से परे हैं, परंतु ये मनुष्य से संबंध रखती हैं, उनके अच्छे व बुरे कार्यों से प्रसन्न और अप्रसन्न भी होती हैं। तो इन्हें प्रसन्न रखने पर ही मनुष्य को लाभ और आनंद मिल सकता है। अतः मनुष्य ने क्या किया, इसकी पूजा और आराधना करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनकी पूजा और आराधना का प्रारंभिक रूप तथा समाधि या कब्र ही हमारा प्रारंभिक मंदिर था। तो अनेक आत्माओं के विश्वास ने बहुदेववाद को जन्म दिया और धीरे धीरे वह एक देववाद में विकसित हुआ, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। और फिर फाइनली एक धारणा बनी कि सारी दुनिया एक ही महान आत्मा या विश्व आत्मा द्वारा संचालित है। यह है आत्मावाद का या जीववाद का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत है जीवित सत्तावाद या मानववाद। जीवित सत्तावाद, एनिमेटिज्म या इसको मानाइज्म भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मेरिट थे, जिन्होंने फेथ, होप एंड चैरिटी इन प्रिमिटिव रिलीजन पर इसके बारे में चर्चा की है। तो इनके अनुसार, मेरिट के अनुसार, मानव यह माना जाता है कि मानव यह मानता था कि प्रत्येक चेतन या अचेतन चीज में जीवन है और आदिम लोगों में यही विश्वास था कि प्रत्येक चेतन या अचेतन वस्तु में जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक है और इस सत्ता को प्रसन्न रखने में मनुष्य का भला है। तो आदिम लोगों में इस प्रकार के विचार के कारण ही अलौकिक शक्ति की आराधना अथवा पूजा प्रारंभ हुई और मेरिट के अनुसार यही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था।
मेलानेसिया की जो जनजातियां हैं वो इस प्रकार की शक्ति को, जो कि वो हर चेतन और अचेतन वस्तु में पाई जाती है, इस प्रकार की शक्ति को उन्होंने माना का नाम दिया, उन्होंने माना शब्द का प्रयोग किया। तो माना क्या है? माना एक ऐसी शक्ति है जो कि भौतिक या शारीरिक शक्ति से अलग है। ये भले और बुरे सभी रूपों में कार्य करती है और इस पर नियंत्रण पाना ही लाभदायक है। यह एक ऐसी शक्ति या प्रभाव है जिस पर शारीरिक शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। शारीरिक शक्ति के रूप में, शारीरिक शक्ति से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अलौकिक है, परंतु ये शारीरिक शक्ति या अन्य किसी प्रकार की शक्ति या क्षमता में जिसका कि मनुष्य अधिकारी है, अपने को प्रकट करता है। तो ये शक्ति मनुष्य में घुस करके अपने आप को प्रकट करती है, अलौकिक है। तो सर्वप्रथम आदिमकालीन मनुष्य ने इस अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अपने में तथा अपने चारों ओर के वातावरण में अनुभव किया। उसने इस अलौकिक शक्ति को एक वस्तु में अधिक पाया जाना उसने पाया कि किसी एक वस्तु में ये ज्यादा। आदिमकालीन समाजों के सदस्यों में विश्वास हो गया कि माना किसी भी कार्य को सफलता दिलाने में सहयोग करता है और इस अलौकिक अथवा दैवीय शक्ति का प्रभाव अच्छा हो, इसके लिए वो लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और यही कारण है कि वो लोग इस शक्ति के सामने झुक गए और उसकी आराधना पूजा करने लग गए। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी युद्ध में किसी तलवार से ज्यादा लोगों को मारा जा पाया या किसी नाव पे जाकर के ज्यादा मछली पकड़ के ला पाए, तो कहा जाता था कि इस नाव में माना निवास कर रहा है या इस तलवार में माना आ गई थी। तो इस अलौकिक शक्ति को पूजा का आधार मानकर उन्होंने उसकी आराधना शुरू करी, उसको श्रद्धा का आधार मानकर उसकी आराधना शुरू करी, और यही जो है वो धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्वरूप माना जाता है। तो हम लोगों ने 3 प्रकार के सिद्धांतों की बात करी, नेचुरलिज्म और ये मानाइज्म, एनिमिज्म एंड एनिमेटिज्म। इसके बाद अगर हम लोग आए तो रिलीजन, धर्म जो है वो पश्चिम के दृष्टिकोण से पश्चिम के जो विचारक थे उनका क्या दृष्टिकोण था धर्म के प्रति। तो इसके अंदर 3 मुख्य विचारक है जिन पर हम लोग बात करेंगे, मार्क्स, वेबर और डर्कहाइम। तो मार्क्स के सिद्धांत का जो केंद्र था वह दमनकारी आर्थिक स्थितियों से संबंधित था। धर्म ने आम कार्यकर्ता को, वर्कर्स को यह विश्वास दिलाया कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो असंतुष्ट है, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, परंतु धर्म, पर्टिकुलरली ईसाई धर्म ने यह सिखाया कि जो लोग इस अपने जीवन में धन और शक्ति इकट्ठा करते हैं या धर्म और शक्ति करने में जुट जाते हैं, उनका निश्चित रूप से अगले जीवन में उनको दंड मिलता है, उनको पुरस्कृत नहीं किया जाता है। जबकि जो लोग अपनी आध्यात्मिक संपदा को विकसित करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो लालची नहीं होते हैं, जिनके जीवन में उत्पीड़न, जो कि अपने जीवन में उत्पीड़न और गरीबी सहते हैं, उन्हें ईश्वर के
घर में पुरस्कृत किया जाएगा। और यही विश्वास, यही फीलिंग लोगों को अपने उत्पीड़न को झेलने में मदद कर पाई। तो मार्क्स ने एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति बोली थी कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, मतलब धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करती है। धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है, क्योंकि धर्म के माध्यम से, धर्म रूपी अफीम के माध्यम से वह शांत हो जाता है और उत्पीड़न के इस दर्द को झेल पाता है, सहन कर पाता है। So religion definitely is the opium of masses. अगले विचारक हैं वेबर। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर, प्रोटेस्टेंट एक धर्म है, उन्होंने धर्म को पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो अपने कर्म को, अपने काम को ही धर्म मानते थे, और काम को धर्म मानने से ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोग नित्य पूजा करते हैं और पूजा में कभी गैप नहीं, पूजा के लिए कोई संडे नहीं होता है कि आज संडे, आज हम पूजा नहीं करेंगे। उन्होंने काम को पूजा माना। तो जिस तरीके से हम लोग रोज पूजा करते हैं वैसी, और पूजा करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, धर्म के प्रति पवित्र कार्य करते हैं। सिमिलरली इन लोगों ने, प्रोटेस्टेंट्स ने, क्योंकि कार्य को ही धर्म माना, तो उन्होंने उसकी उसी प्रकार, उसी श्रद्धा से अपने काम की पूजा करी जितनी श्रद्धा हम अपने धर्म के लिए रखते हैं। तो जब इन्होंने काम को ही अपनी पूजा मानी, तो जाहिर सी चीज है कि उनका बिजनेस, उनका वर्क, उनका कैपिटल, वो सब इंक्रीज हुआ, बढ़ा, और उनको एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी उनकी और आगे बढ़ी। तो उन्होंने कार्य को ही अपना मूल्य माना, समय को धन माना, उन्होंने धन कामना धन बचाने के बराबर मानी। मतलब पैसा बचाना इज इक्वल टू अर्न मनी। इन्होंने ईमानदारी को अपनी प्रमुख नीति मानी। इन्होंने श्रम को, क्षमता को, सच्चाई को, आस्था को प्रमुख माना। सो इस प्रकार के विचारों के साथ जब उन्होंने कर्म किया, काम किया, तो उनका बिजनेस, उनका आर्थिक संपन्नता बढ़ती रही। तो इस तरीके से उन्होंने धर्म को कैपिटलिज्म के साथ रिलेट किया। अब डर्कहाइम ने धर्म को कलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतना से जोड़ा। उन्होंने कहा कि धर्म नैतिक रूप से एक सामूहिक चेतना का प्रतीक होती है, और उन्होंने धर्म को एक सामाजिक तथ्य बताया। उनका कहना था कि धर्म का वास्तविक आधार समाज है, इसीलिए समाज ही असली में देवता है। सोसाइटी इज गॉड। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि द किंगडम ऑफ हेवन इज अ ग्लोरिफाइड सोसाइटी, अर्थात जो स्वर्ग है वो एक साम्राज्य एवं गौरवशील समाज है। स्वर्ग जो है वो एक गौरवशील समाज है। इमाइल डर्कहाइम ने धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण सामूहिक जीवन के जो प्रति हमारी फीलिंग्स हैं उसको बताया। उन्होंने ये बताया कि
आदिम काल में मानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता था, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। सामूहिक जीवन व्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा हावी हुआ। जब एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के साथ इकट्ठित होता है, एकत्र होते हैं सबके सब, तो बड़ा सुख होता है, बड़ा सुख की अनुभूति होती है। और यही सुख जो है ये सामूहिक जीवन का परिणाम था, जिसके कारण मनुष्य एकांकी जीवन जीना उसने बंद किया। इस सुख के अनुभव के कारण ही आदि मानव जो था वो अपने जीवन का जो अकेलापन था उसको दूर करने के लिए उसने विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामूहिक गतिविधियां करी। और इसी प्रकार से जब सामूहिक गतिविधियां हुई तो एक सामूहिक चेतना जगी, एक उत्तेजना जगी, और इसी ने धर्म की उत्पत्ति को जन्म दिया। और आदिम काल का जो समाज में जो धर्म का स्वरूप था वो व्यक्तिगत नहीं था, वो सामूहिक ही था। और ये जो सामूहिक उत्तेजना थी, जो ग्रुप का एक्साइटमेंट था, ये पर्वों, त्योहारों या सामुदायिक उत्सवों के अवसर पर जब सब लोग, सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो ऐसा अनुभव आज भी होता है। इन अनुभवों में हम वाकई जो देख पाते हैं वो समूह की शक्ति को देख पाते हैं। और ऐसी सामूहिक शक्ति के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। समूह, ग्रुप के आगे इंडिविजुअल्स हैव टू सरेंडर, उनको झुकना ही पड़ता है। तो व्यक्ति समूह की शक्ति के सामने झुकता है और उसकी शक्ति से प्रभावित होकर उसके मन में समूह के प्रति भय, श्रद्धा और भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। तो समूह को साधारण नहीं समझा गया, उसको महान समझा गया। और यही कारण है कि समूह या समाज ही डर्कहाइम के अनुसार धार्मिक पूजा का प्रतीक हो गया। डर्कहाइम ने इस संदर्भ में धर्म के दो तत्व बताए। एक बताया उन्होंने, इनफैक्ट अगर डिवाइड करें तो उन्होंने सबसे पहले तो बिलीफ, विश्वास की बात करी, और उन्होंने रिचुअल्स की बात करी। और बिलीफ को उन्होंने दो में डिवाइड किया, सेक्रेड एंड प्रोफेन, पवित्र एवं लौकिक। तो विश्वास दो प्रकार का बताया उन्होंने, एक उन्होंने बताया पवित्र विश्वास और एक लौकिक विश्वास। जो डर्कहाइम ने विश्वास को धर्म के उदय का कारण बताया, पवित्र विश्वास को उन्होंने धर्म के उदय का कारण बताया, और लौकिक विश्वास को उन्होंने जादू टोने के उदय का कारण बताया। उनके अनुसार आज भी संसार के सभी धर्मों का संबंध पवित्र पक्ष से है, सेक्रेट से है। संसार के सभी धर्मों का उद्देश्य पवित्र ही होता है। समाज के अंदर जिन्हें पवित्र समझा जाता है उन्हें अपवित्र से दूर रखा जाता है। पवित्र विश्वासों और वस्तुओं को अपवित्र से दूर रखने के लिए अनेक प्रकारों के विश्वास हैं, संस्कार हैं, उत्सव हैं, व्यवहार हैं जो कि पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ। अनेक विश्वास, संस्कार, उत्सव आचरणों का जन्म हुआ, जिससे कि हम लोग पवित्र विश्वासों को बचा के रख पाए। डर्कहाइम ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जो कि सेक्रेट से ही संबंधित था, पवित्र विश्वास से ही संबंधित था। वो था टोटमिज्म, टोटमवाद। तो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को
पूरी तरीके से समझने के लिए डर्कहाइम के अनुसार टोटमवाद को समझना भी बहुत ही जरूरी है। पवित्र विश्वास और लौकिक विश्वास की धारणा ने ही टोटमवाद को जन्म दिया। आदिम समाजों में लोग ऐसी व्हाट इज टोटमवाद? तो टोटमवाद क्या है? आदिम समाजों में लोग किसी ऐसी भौतिक पदार्थ, पशु पक्षी या पेड़ पौधे से अपना एक अजीब सा संबंध जोड़ लेते थे। वे इसे टोटम कहते थे। इन लोगों में विश्वास था कि टोटम में एक अलौकिक शक्ति है जिससे उन लोगों का जीवन सुधर जाएगा, उनका जीवन नियंत्रित रहेगा, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो आदिम समाजों में टोटम से संबंधित अलग अलग धारणाएं थी, अलग अलग पद्धतियां प्रचलित हुई। इन टोटम के प्रति अनेक प्रकार के विश्वास पैदा हुए और इन सब धारणाओं एवं विश्वासों के संगठन को ही टोटमवाद कहा जाता है। तो जैसे कि आपका लकी चार्म जैसे अगर मान लीजिए एक जनजाति है जो कि मछुआरे कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो उनका जो टोटम होगा वो होगा नाव या पतवार। तो उनका ये मानना है कि इस नाव और पतवार से इनका जीवन नियंत्रित है, इसके अंदर एक शक्ति है, इस शक्ति को हम प्रसन्न करके रखें जिससे कि हमको वो प्रोटेक्ट करके रखे, हमें बचा के रखे। अगर हम नाव पर जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, तो नाव की जो ये शक्ति है ये हमें किसी भी आंधी तूफान से बचा ले। या अगर हमने पतवार में उस टोटम को पाया तो ये पतवार हमको हर उस विपदा से बचा पाए। हर कुछ, अगर समुद्र में कोई तूफान आ जाए तो हमको समुद्री तूफान से बचा पाए और हमको जीवित रखकर अपने घर सेफली पहुंचा पाए। तो ये टोटम कोई एक वस्तु पर उनका विश्वास होता था और तभी ये लोग जनजाति हैं, ये इस टोटम को अपने समूह का चिन्ह भी मान लेते थे। टोटम समूह, टोटम चिन्ह उनके झंडों पर, उनके युवा ग्रहों पर ये टोटम चिन्ह बना दिए जाते थे। हर जगह यह टोटम पाए जाते। टोटम पे बहुत विश्वास था और इन्हीं टोटम के विश्वास, इसी टोटम के प्रति श्रद्धा, इसी टोटम के प्रति अपूर्व अतुलनीय समर्पण ने ही आराधना पूजा शुरू करवाई और यही आराधना पूजा बाद में धर्म का रूप उसने धारण किया। तो डर्कहाइम का कहना है कि टोटमिज्म मस्ट हैव बीन द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिलीजन। टोटमिज्म प्राथमिक स्वरूप रहा होगा धर्म का। और टोटम जो है वो समाज को सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रतिनिधित्व भी प्रदान करता है। एक इंसान का एक समूह से जुड़ाव उसके इस टोटम चिन्ह के कारण कि हम इस टोटम के समूह हैं, तो एक जुड़ाव महसूस होता है। तो वो सामूहिक और सामुदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रतीक है। अब अगर हम बात करें तो धर्म का एक प्रकारवादी सिद्धांत भी है कि धर्म का अलग अलग कार्य रहा है शुरू से ही। तो समाज में जो संस्कृति की आवश्यकताओं एवं महत्व को, संस्कृति और धर्म के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रकारवाद का उदय हुआ कि समाज में आखिर समाज में संस्कृति से इसका उदय हुआ था कि समाज में संस्कृति की आवश्यकता एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ही प्रकारवाद का उदय हुआ था। तो उनका ये मानना था ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही विभिन्न संस्थाओं का जन्म हुआ है और धर्म का अस्तित्व भी समाज में इसी कारण से है क्योंकि वो कोई ना कोई
आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब अलग-अलग फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट्स थे, जैसे मैलिनोस्की है, रैडक्लिफ ब्राउन है। तो मैलिनोस्की एवं रैडक्लिफ ब्राउन ने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की और इसके लिए उन्होंने ट्रोब्रियन द्वीपवासियों का उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि इन लोगों में धर्म कई तनाव की स्थिति से संबंधित होता है। जैसे ये लोग जब मछली मारने जाने से पहले कई प्रकार की धार्मिक और जादुई क्रियाएं करते हैं, जिससे कि समुद्र इनके रास्ते में बाधा ना बने। इसी तरीके से घृणा, लोभ, क्रोध, प्रेम ये भी विभिन्न स्थितियां पैदा ये भी विभिन्न स्थितियों से ही पैदा होता है और इन स्थितियों से कई परेशानी एवं तनाव भी उत्पन्न होते हैं और यदि लंबे समय तक ये चलते रहे तो मनुष्य की नैतिक क्रियाओं को कुंठित भी करेंगे। तो धर्म ऐसी परिस्थितियों से अनुकूलन करने का एक साधन बन गया, जो मानव के मस्तिष्क की परेशानियों एवं चिंताओं से उसको मुक्त करता था। इस प्रकार धर्म ने एक मनुष्य को एक मानसिक और शारीरिक स्थायित्व प्रदान किया। तो धर्म का कार्य मनुष्य को एक मानसिक और शारीरिक संयम देने का भी रहा, सांत्वना देने का भी था और ऐसे मानसिक तनाव में एक व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है और इन्हें सुलझाने के लिए करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो सभी व्यक्ति करते हैं और सभी व्यक्तियों की रुचि होने और सारे समूह द्वारा इन क्रियाओं में भाग लेने के कारण ही समूह के मूल्यों और धार्मिक नियमों के पीछे सारे समाज की शक्ति होती है, क्योंकि हर पूरा का पूरा समाज इन परिस्थितियों से बचने के लिए जिस चीज का सहारा लेता था वो सामूहिक बन गई और जब वो सामूहिक बन गई तो वो उस पे नियम आ गए और यही सब जो नियम है, धार्मिक नियम है, ये मनुष्य को संचालित करता है और व्यवस्थित भी करता है। ये तो मैलिनोस्की ने कहा था। अब रैडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि धर्म का कार्य मानव मस्तिष्क को भय एवं संवेद से मुक्ति दिलाना ही मात्र नहीं है। उनका मानना है कि मानव जो है वो समाज पर अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए धर्म का उदय हुआ। उनका मानना है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि बिना सामाजिक जीवन के मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। परंतु व्यक्ति कभी-कभी सामूहिक जीवन की इस निर्भरता से बेकार होकर या बेखबर होकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को महत्व देने लगता है और अगर मान लो व्यक्ति सदैव ही ऐसा करे कि वो सामाजिक जीवन को ध्यान ना दे तो उसका सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अतः समाज के जो नियम, मूल्य हैं, आदर्श हैं, प्रतिमान हैं, उनको नियंत्रित एवं दंड के भय के कारण मतलब उनसे वे नियंत्रित हुआ और दंड के भय के कारण ही उसने उसका पालन करना शुरू किया धर्म का। इस प्रकार धर्म का प्रकार जो है वो सामाजिक पैटर्न्स को, सामाजिक नियमों को, प्रतिमानों के साथ व्यक्ति की जो तालमेल है उसको बनाए रखने का कार्य है धर्म का। तो मैलिनोस्की और रैडक्लिफ ब्राउन के जो विचार थे वो दोनों ही धर्म संबंधी उन दोनों ने सिद्धांत दिया और लेकिन दोनों में ये झलक भी दिखाई दी कि समूह या समाज द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी सामूहिक उत्सव और त्योहार हैं, जितने भी त्योहार और उत्सवों के जो अवसर हैं, उन पर व्यक्ति को समूह की शक्ति दिखाई दी उनके माध्यम से और उनके मन में धार्मिक विचार पैदा हुए और धर्म ही व्यक्ति पर समूह की नैतिकता थोपता है। इस प्रकार यदि हम धर्म की उत्पत्ति के
विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न-विभिन्न समाजों में या विभिन्न-विभिन्न सिद्धांतकारों ने विभिन्न-विभिन्न कारण दिए, तरीके दिए, रीज़न्स दिए कि आखिर आदिम प्रकार का, पूर्व का धर्म कैसा रहा होगा। लेकिन जिस प्रकार का भी रहा, जो भी इसका उद्गम का कारण था, वे सब अंत में प्रकार्यात्मक रूप से अगर देखा जाए, तो धर्म किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी कार्य का, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। और क्योंकि धर्म उद्देश्यों की पूर्ति करता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव धर्म के माध्यम से व्यवहार करता है। और यही कारण है कि जब हम और व्यवहार करता है और इस व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। तो क्योंकि समाजशास्त्र व्यवहार का अध्ययन करता है और मनुष्य धार्मिक व्यवहार कर रहा है, इसलिए समाजशास्त्र धर्म का भी अध्ययन करने लगा या धर्म का अध्ययन समाजशास्त्र का विषय वस्तु बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मेरा आज का लेक्चर समाप्त होता है।